नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। हिमाचल में 31 मई को होगा बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यक्रम। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मनाया जाएगा जश्न। पीएम मोदी आ सकते हैं शिमला। खालिस्तानी झंडा लगाने वाला दूसरा आरोपी गिरफ्तार। सीएम ने किया ट्वीट, कहा देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ हर हिमाचली एकजुट। 16 मई तक रिमांड पर आरोपी। खालिस्तानी समर्थक पुन्नू को एमएस बिट्टा की चेतावनी, कहा सीएम जयराम को धमकियां देना बंद करे। खालिस्तान न कभी था न कभी होगा। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जांच पर उठे सवाल। कांग्रेस ने की डीजीपी को हटाने की मांग, कहा जेओए का पेपर भी हो रद्द। चंबा दौरे के दूसरे दिन चुराह के कोटी पहुंचे अनुराग ठाकुर। विपक्ष पर जड़े आरोप, कहा 60 सालों में नहीं हुआ विकास। जिले में नेटवर्क की समस्या जल्द होगी दूर। अब खबरें विस्तार से। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और भाजपा का राष्ट्रीय कार्यक्रम 31 मई को हिमाचल में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सभी केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। हालांकि अभी तक स्थान तय नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में इसका आयोजन होगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश को पहली बार इस तरह के राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी करने का मौका मिल रहा है। धर्मशाला विधानसभा के गेट के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाने के मामले में दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रोपड़ जिला के चमकौर साहिब के गांव सैदपुर से आरोपी परमजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं शनिवार की सुबह पंजाब पुलिस ने परमजीत सिंह को हिमाचल पुलिस के सपुर्द कर दिया, जिसके बाद पुलिस आरोपी को लेकर धर्मशाला पहुंची, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर 16 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। खालिस्तानी समर्थक पुन्नू बीते 1 साल से सीएम जयराम ठाकुर को धमकियां दे रहा है, जिसके बाद अब अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी फ्रंट चीफ एमएस बिट्टा ने पुन्नू को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि पुन्नू हिमाचल के मुख्यमंत्री को बार बार धमकियां देना छोड़ दे। अगर हिम्मत है तो उनसे आकर बात करे। बिट्टा ने कहा कि पन्नू पाकिस्तान और आईएसआई के इशारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि खालिस्तान ना कभी था और ना कभी होगा। इसके साथ ही बिट्टा ने भारत सरकार से पुन्नू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि पन्नू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, वहाँ से उनको इधर लाया जाए। ये बड़ा सीरियस मुद्दा है जो कल आपके अखबारों में छपा कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब जाएंगे फौरन में तो हमें इतला दी जाए। इसका मतलब ये हुआ चीफ मिनिस्टर को निशाना बनाना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर का जानी नुकसान करना चाहते हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर साहब की किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हिमाचल के लिए जो उन्होंने किया, जो उन्होंने बोला, जो उन्होंने पीछे जब खालिस्तान के नारे लगते हुए जब दीवारों पे जब आए और पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को बताया, ये नहीं हो सकता पूरे हिमाचल के अंदर स्कूटर मोटरसाइकिलों के ऊपर खालिस्तान के नारे लगते हुए हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। अगर उसको देखते हुए वो कहते हैं निशाना बनाएंगे, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा सीरियस रहने की जरूरत है। अभी इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, 4 आतंकवादी करनाल में पकड़े गए, हथियार पकड़े गए, तरनसार से हथियार पकड़े गए, गोला बारूद पकड़ा गया। कौन आवाज उठाएगा? सिख संगत को, हिमाचल की, पूरे देश की, जो बाहर रहते हैं, जिनके लिए खतरे की घंटी बनते हैं ये लोग, जिनके हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता है, उनको बाहर निकलना होगा। मेरी तरह आना होगा उनको बाहर और इनका विरोध करना होगा। कहना होगा खालिस्तान मुर्दाबाद और कहना होगा खालिस्तान अब कभी बना था न कभी बनेगा। हिमाचल हमारा है, पंजाब हमारा है, सारा देश हमारा है। सिख समाज के लोगों को मेरी हाथ जोड़ के उम्मीद है गुरुद्वारा साहब में इकट्ठ करना शुरू कर दे। मेरा हिंदू भाई को बयान नहीं देगा, फिर ये कहेंगे ये फिरका प्रस्त है, फिर ये कहेंगे हिंदू है। इनको मैं जानता हूं, इन्होंने ये बयान दिया था, इन्होंने फिरका प्रस्ती की है, जबकि हमारा रिश्ता 9 मास का रिश्ता है। मुझे पता है इनकी करतूतों का ये क्या बोलेंगे। मेरे सिख भाई निकले, बोले,
पंजाब हो या दिल्ली हो या हर जगह हो या हरियाणा हो, आवाज़ें उठे खालिस्तान के हम खिलाफ है। अगर हम खालिस्तान के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते तो मैं समझता हूँ हम गुरु महाराज की जो असूल है उनके साथ धोखा करते हैं, हम पगड़ी का अपमान करते हैं। हमें कुछ नहीं कहना, हमें गुरुद्वारा साहब के अंदर से आवाज़ उठानी है। हमें मीडिया वालों को पूरे प्रोटोकॉल के साथ सिर पे परना बांध करके बिठा करके, हाथ धो करके, मत्था टेक करके बिठा करके वहाँ बोलना हम इनके खिलाफ है। पन्नू, अगर तू खालिस्तान चाहता है पहले हमसे बात कर ले। हम कितने सालों से इस हिमाचल की धरती पे हैं, हमारा जन्म सब कुछ इधर है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला सामने आने के बाद से कांग्रेस भाजपा पर लगातार हमलावर हो रही है। पुलिस के ही जांच करने पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने डीजीपी संजय कुंडू को पद से हटाकर इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। वहीं जेओए पेपर भी रद्द करने की मांग रखी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में माफिया राज काम कर रहा है। शराब माफिया के बाद अब भर्ती माफिया ने हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में बदनाम कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से 2 सवाल करना चाहते हैं। जो पुलिस भर्ती में पेपर लीक हुआ, उसमें कुछ चीजें पब्लिक डोमेन में मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रही कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें लोगों ने 6 लाख से 8 लाख रुपए तक का पेमेंट किया और पेपर खरीदा। यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश की साख आज दांव पे लगी है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप इसमें जो है निष्पक्ष जांच कराने की जरूरत है, जो कम से कम सीबीआई से होनी चाहिए या सिटिंग जज से होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते हैं। पुलिस का पेपर, पुलिस ही उस पेपर को करवा रही थी, पुलिस ने ही कंडक्ट करवाया और प्रश्न पत्र भी पुलिस ही बना रही, और आप एसआईटी बना के प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वही चोर वही कोतवाल? ये नहीं चलेगा। आज हिमाचल प्रदेश की साख का सवाल है और इसमें एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवाएं और सिटिंग जज से जो है इसको इंक्वायर किया जाए। डीजीपी को की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में माफिया राज पनप रहा है, पहले शराब माफिया का वजह से हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में बदनाम हुआ, उसके बाद ये पेपर जो लीक हो रहे हैं बार बार, जेएओ का भी पेपर लीक हुआ, पुलिस भर्ती का भी लीक हुआ। पुलिस प्रशासन को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, नैतिकता के आधार पे डीजीपी साहब को अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को निकालना चाहिए। जब हमारी साख खराब हो रही हो, जनता का विश्वास हम पे उठ रहा हो, आने वाले समय में जो और भी एग्जाम्स होंगे, ये बहुत जरूरी है कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए इसका सही प्रयोग होना बहुत आवश्यक है। पुलिस ने पेपर कंडक्ट किसने कराया? पुलिस ने। पेपर लीक कहाँ से हुआ, ये भी सामने आना चाहिए और किस प्रकार ये बिक रहा है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी प्रवृत्ति नहीं रही, ये दूसरे राज्यों में होता था। आज इस सरकार ने एक नाम इतिहास में पन्नों में लिखा दिया कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है और यहाँ के लोग ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। आज हमारे पे एक धब्बा लगाया है कि यहाँ पर माफिया काम करता है, यहाँ एग्जाम के पेपर बिकते हैं। तो ये जयराम सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सुनहरे अक्षरों में जो है हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में लिखी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज चुराह विधानसभा क्षेत्र के कोटी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जितना विकास पिछले 8 सालों में हुआ है, उतना विकास बीते 60 सालों में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चंबा जिले में एफएम की शुरुआत की जाएगी, जिसके लिए जल्द टावर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही टेलीकॉम मिनिस्टर से बातचीत करके नेटवर्क की समस्या को भी सुलझाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ न्याय हो सके वो करवाएंगे, क्योंकि आखिरकार आपने उस समय खड़े हुए जब प्रदेश को आपकी जरूरत थी, आज हम आपके साथ खड़े होंगे, इस बात का विश्वास मैं आपको दिला रहा हूं। दूसरा, भाई हंसराज जी ने बात कही कि मीडियम वेव्स तो रेडियो पर सुना जाता है, एफएम सुनना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपका भाई केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री है तो फिर एफएम भी आपके यहां पर बजे, उसके लिए उसके लिए मैंने कपूर साहब, हंसराज जी और बाकी प्रतिनिधियों को, नैयर साहब वगैरह बाकियों को कहा है कि थोड़ा मैं भी डिपार्टमेंट से सर्वेक्षण करके मंगवा लूंगा
जितने इस साल संभव होंगे उतने टावर्स इस साल लगवा देंगे, बाकी 2023-24 के बजट में अलग से रखवा देंगे ताकि जिला चंबा एफएम रेडियो की दृष्टि से पीछे ना रहे। तीसरी समस्या, सबके हाथ में मोबाइल फोन है लेकिन सिग्नल हर जगह हो, ये संभव कई बार पहाड़ों में नहीं होता, शैडो एरियाज में दिक्कत आती है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी आपको मिल सके, मैं टेलीकॉम मिनिस्टर जो अश्विनी वैष्णव जी हैं उनसे मिलूंगा भी और अपने आकांक्षी जिला चंबा के लिए ज्यादा से ज्यादा टावर्स मंजूर कराकर आपके लाकर आऊंगा। हिमाचल प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार पार्टी के कार्यक्रम में ऊना पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चर्चा की। सिकंदर कुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सुझावों को भी सुना और कार्यकर्ताओं के साथ अपने विचार भी साझा किए। इस मौके पर सिकंदर कुमार ने 50+ के संकल्प के साथ प्रदेश में भाजपा की सत्ता वापसी का दावा किया है। आज मैं राज्यसभा का सांसद बनने के बाद पहली बार ऊना आया हूँ और जिस कर्मजोशी से ऊना वालों ने मेरा स्वागत किया है, मैं यहाँ से इसमें रहे भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष भाई सतपाल सत्ती जी, संघ की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि प्रथम आगमन पर क्या रहेगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन कार्यक्रम है और बैठकें भी हमारी चलेंगी पार्टी में। और 2022 का जो है वो रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। और लगभग जो मैं हिमाचल को छोड़ के आज ऊना आया, सारे जिलों में गया हूँ और जनता में भारी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी जो है दोबारा रिपीट करने जा रही है, लेकिन रिपीट के साथ साथ हमने एक टारगेट लिया कि 50+ के साथ रिपीट। सर, बीजेपी ने नेशनल मीट का टारगेट लिया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इस बार बीजेपी का जो नेशनल मीट है वो ट्वीट किया जाएगा। आप देखते जाइए कि जुलाई तक आप खुद कहना शुरू कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने। अभी हिमाचल प्रदेश में किस तरह खालिस्तान की गतिविधियाँ हो रही है और खालिस्तान की तरफ से मुख्यमंत्री को धमकी भी दी जा रही है, इसको आप किस तरह देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार अपने इससे जो जांच कर रही है, जो भी दोषी होंगे उनको जो है सख्त। नाहन से भाजपा के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान विधायक ने शिक्षा के क्षेत्र में नाहन विधानसभा क्षेत्र में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को साझा किया। विधायक बिंदल ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता के विस्तार व स्कूलों में भवनों के निर्माण के लिए पिछले 4.5 सालों में बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। अनेक स्कूलों में भवनों का निर्माण किया गया, जिस पर करीब 22 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। नाहन विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता के विस्तार के लिए, स्कूलों में भवनों के निर्माण के लिए बहुत बड़ा विहंगम प्रयास पिछले 4 वर्षों में किया है। अनेक विद्यालय जिनमें नए भवन का निर्माण करके लोकार्पण किया, अनेक भवनों का निर्माण जारी है। प्राइमरी एजुकेशन के अंदर अनेक स्कूल भवनों के रिपेयर मेंटेनेंस के पैसे दिए। आने वाले वर्ष के अंदर अनेक स्कूल भवनों का निर्माण प्राइमरी और मिडिल सेक्शन के अंदर करने की तैयारी की है और +2 के भवनों में काफ़ी सुधार करने में हमें कामयाबी मिली है। बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है, जिसे लेकर पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने सवाल उठाए हैं। सुरेश चंदेल ने बताया कि क्षेत्रीय अस्पताल में ना तो MD डॉक्टर है और ना ही सर्जन। यही नहीं, अस्पताल में रखी अधिकतर मशीनें भी खराब पड़ी है। वहीं उन्होंने जिला में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी चिंता जताई है। सुरेश चंदेल ने कहा कि जिले में लगातार नशाखोरी बढ़ रही है और पुलिस इस पर लगाम लगाने की बजाय मात्र दिखावा कर रही है। हॉस्पिटल की स्थिति है, मैं समझता हूँ इतनी बदतर हालत में हॉस्पिटल चल रहा है, जिसके प्रति सरकार लंबे समय से लापरवाही का अपना प्रदर्शन कर रही है। लंबे समय से इसमें ना सर्जन है, ना इसमें MD डॉक्टर्स हैं, मशीनें ख़राब चल रही है। दवाइयों के नाम पर सरकार भाषण देती है कि हम 600 दवाइयाँ लोगों को फ्री दे रहे हैं, लेकिन मौके पर हमको जानकारी मिली कि 100 भी दवाइयाँ वहाँ उपलब्ध नहीं है। बजट दवाइयों के लिए खरीद पर कट लग रहे हैं और सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा करके इवन टेस्ट भी हॉस्पिटल के अब प्राइवेट होंगे। तो मैं समझता हूं कि जो सरकार की जिम्मेदारी लोगों के प्रति है
उससे सरकार मुख मोड़ करके सारा काम ठेके पर देने के लिए आगे बढ़ रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। हॉस्पिटल जैसे विषय पर जहां बाहर के होने वाले टेस्ट कितने प्रामाणिक होंगे, आज के इसमें बहुत से सवाल इन चीज़ों पर पहले भी उठे हैं, लेकिन सरकार इन चीज़ों में लोभ के कारण बेपरवाह है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।